हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजर जनरल सतबीर सिंह और उनके संगठन इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, जिनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखा गया है और वो लेटर है 31 मार्च 2023 का, जिस लेटर में उन्होंने 10 मांगे यहाँ पर डाली हैं। उस 10 में से 9 मांगे ऐसी हैं जो JCOs एंड ORs के वेलफेयर से जुड़ी हुई हैं। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि 10 मांगों में से 9 मांगे JCO एंड OR से जुड़ी हुई हैं। देखिए, दिल्ली में जो जंतर मंतर पर धरना चल रहा है उसका ये असर है, क्योंकि OROP1 या उससे पहले जो भी संगठन थे उन सभी को लीड करने में सबसे जो अगर अग्रणीय कोई थे तो वो IESM थे। और आप सभी को पता होगा मेजर जनरल सतबीर सिंह जो हैं उसमें सबसे आगे फ्रंट रोल में थे। लेकिन अभी जब से OROP2 आया, जब से देखा कि भाई JCO OR की जो पेंशन है वो बढ़ ही नहीं रही है, लेकिन ऑफिसर की पेंशन बढ़ गई, तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि एक अलग संगठन बनाने की ज़रूरत है। देखिए, इसमें सबसे ऊपर अगर कोई निकल के आया तो था वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, जो पूरी तरह से JCOs एंड ORs का कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन था और उसमें कोई भी ऑफिसर नहीं शामिल था। और उन्होंने देखिए MSP पर भी बहुत सारे केस ऐसे हैं जो हाई कोर्ट, दिल्ली कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या AFT में डाले हुए हैं, जिनकी वजह से कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव यहाँ पर रेस्पॉन्स मिल भी रहा है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये जो IESM का लेटर है इसमें क्या क्या मांगे और किस तरह से डाली गई हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर 31 मार्च 2023 का लेटर है IESM द्वारा और ये श्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर टैग किया गया है। सब्जेक्ट क्या है? एनोमलीज इन पेंशन टेबल्स पोस्ट 7 CPC OROP1 एंड इक्वलाइजेशन 2019। देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन करके डाली गई हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी प्लीज़ रेफर। देखिए, इन्होंने अपने जो लेटर्स थे 28 जनवरी, 7 फरवरी, उनका भी यहाँ पर रेफरेंस दिया है और उन्होंने बोला है कि देखिए ये जो एनोमलीज हैं जितनी जल्दी सही हो जाएंगे उतना अच्छा है। देखिए, उसमें आगे यहाँ पर आप सबसे पहले हम देखते हैं जो पॉइंट नंबर 10 है। इसमें देखिए पूरा समराइज़ किया गया है कि क्या क्या यहाँ पर इन्होंने रिक्वेस्ट की हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले अगर हम देखें, रिमूव ऑल एनोमलीज इन पेंशन टेबल्स, इश्यू करेक्टेड टेबल्स। देखिए, जो भी कमियाँ हैं पेंशन टेबल्स में उनको आप सही कीजिए और जो करेक्ट टेबल हैं उनको जारी कीजिए। दूसरा पॉइंट, फिक्स पेंशन ऑफ JCOs एंड OR टू बी कैलकुलेटेड एट नोशनल मैक्सिमम एट द स्केल ऑफ द रैंक्स एंड ग्रुप्स अक्रॉस द 3 सर्विसेज एज पर MOD लेटर नंबर 17 जनवरी 2013। देखिए, 17 जनवरी 2013 का एक लेटर है जिसमें बताया गया था कि जो नोशनल पे के हिसाब से मैक्सिमम पेंशन बनती है वो पेंशन जो है इंडिविजुअल की पेंशन होनी चाहिए। तो देखिए, ये जो आपने निकाला मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज, इस आधार पर रिवीजन नहीं होना चाहिए JCOR का, उनका नोशनल मैक्सिमम पर ये रिवीजन होना चाहिए। गिव बेनिफिट ऑफ OROP टू ऑल PMRs एज प्रपोज्ड बाई या प्रोमिस्ड बाई ऑनरेबल PM इन द फरीदाबाद रैली। देखिए, इससे पहले जो ये यहाँ से लेटर गया था, कॉरेस्पॉन्डेंस गया था, उन्होंने बोला था कि 7 नवंबर 2015 तक को शामिल कीजिए। देखिए, अब इनका जो यहाँ पर लैंग्वेज है वो चेंज हो चुका है। उन्होंने जैसे PM ने यहाँ पर बोला था, तो देखिए सभी जो PMRs हैं उन सभी को 1 रैंक 1 पेंशन का बेनिफिट दीजिए। पॉइंट नंबर 4, इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशंस ऑफ 1 मैन जुडिशल कमेटी एट द अर्लीस्ट। देखिए, जो OMJC बनाई गई थी उसका कोई भी रिपोर्ट यहाँ पर नहीं आया है। तो देखिए, उसकी जो रिपोर्ट है, रिकमेंडेशंस हैं, जल्दी से जल्दी उनको कह सकते हैं पब्लिक कीजिए और उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेट पेंशन ऑफ ग्रुप एक्स पेंशनर्स एट द रेट ऑफ 6200। 6200 जो एक्स पे है उस आधार पर आप एक्स पे वालों जितने भी ग्रुप एक्स वाले हैं उन सभी का यहाँ पर रिवीजन कीजिए। इंक्रीज MSP। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली बार ये पॉइंट आया है मिलिट्री सर्विस पे का ISM की तरफ से, कि जो मिलिट्री सर्विस पे है MSP है, जितने भी JCOs, NCOs एंड ORs हैं उन सभी के लिए यहाँ पर बढ़ाइए आप। देखिए, यहाँ पर ये वर्ड यूज़ नहीं किया गया, मैं जब लास्ट में उस पैराग्राफ पे आऊँगा बताऊँगा आपको कि कितना करना है और इक्वल करना है या नहीं करना है, बट यहाँ पे ये है कि उनका जो JCO NCO का MSP है वो बढ़ाना चाहिए।
उसके बाद स्ट्रीमलाइन डिसेबिलिटी पे फॉर ऑल सोल्जर्स एज रिक्वेस्टेड बाय आईएसएम। देखिए जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसको सभी सोल्जर्स के लिए आप स्ट्रीमलाइन कीजिए, सही से उनको सेटलमेंट कीजिए। फिक्स पेंशन ऑफ ऑफिसर्स फॉर द रैंक ऑफ मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल एंड इक्विवेलेंट इन 3 सर्विसेज एज रिकमेंडेड अबव। देखिए जो आप पेंशन फिक्स करें वो भी नोशनल मैक्सिमम के आधार पर करें, क्योंकि देखिए इसमें मेजर में क्या है, कई सारी 13 से लेकर 21 साल तक जो है सेम यहाँ पर पेंशन दिखाया गया है। उसके बाद इंक्रीज पेंशन ऑफ रिजर्विस्ट सोल्जर्स। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए संख्या में बहुत कम हो सकते हैं लेकिन इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए जब वार टाइम में रिक्वायरमेंट पड़ी 1965, 62, 71, तो देखिए यही सोल्जर्स थे जिन्होंने हमारे देश को यहाँ पर सफलता दिलाई थी। तो देखिए उनकी पेंशन बढ़ाइए, यह भी बोला गया है। और इंक्रीज विडो पेंशन बाय 20% ऑफ एक्स सर्विसमैन पेंशन। जो एक्स सर्विसमैन पेंशन ले रहा है उससे 20% ज़्यादा पेंशन विडो पेंशन को दीजिए। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसमें आप सभी को पता है कि बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो पहली बार मेंशन किए गए हैं। देखिए अब हम बात करते हैं इंक्रीज विडो पेंशन। यहाँ पर देखिए उन्होंने साफ साफ बोला है कि जब ईएसएम एक्सपायर हो जाते हैं तो उनकी विडो की जो पेंशन है वो 60% कर दी जाती है, जो एक्स सर्विसमैन की पेंशन है। यानी उनका आप सभी को पता है कि 30% पेंशन का जो होता है वो 30% ही उनको केवल मिलती है। ईएसएम की 60% और या मैं कहूँ उनकी जो लास्ट पेड रोन थी उसका 30%। तो उन्होंने बोला ये बढ़ना चाहिए। और जो ईएसएम ले रहा है उसके बाद में देखिए उसके खर्चे और बढ़ जाते हैं, तो ये जो है आपको ईएसएम से भी ज़्यादा करनी चाहिए। जो ऑलरेडी जितनी वो ले रहे हैं उससे 20% एक्स्ट्रा विडो पेंशन की यहाँ पर बात की गई है। रिजर्विस्ट पेंशन, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि अभी वर्तमान में जो है 9,000 चल रही है। हालांकि एक हैदराबाद की तरफ से जजमेंट आया था एएफटी ट्रिब्यूनल का, जिसमें उन्होंने बोला था कि देखिए जो 11,420 एज पर OROP 1, तो देखिए 11,420 यहाँ पर होनी चाहिए उनकी। लेकिन अभी भी ऐसा है कि 9,000 चले आ रही है। तो देखिए उन्होंने बोला है कि जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर है OROP 1 में 11,420 और OROP 2 से इनके लिए जो है 12,530 पेंशन की जानी चाहिए। अब आते हैं देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक MSP, मिलिट्री सर्विस पे। देखिए यहाँ पर इन्होंने सब 6 CPC 7 CPC का उदाहरण देके बताया है कि देखिए इनकी ऑफिसर की इतनी है, JCOs OR की इतनी है, MNS की इतनी है। तो इन्होंने देखिए साफ साफ यहाँ पे बोला है कि देखिए JCO ORs की जो हार्डशिप है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनका जो ये MSP है ये काफ़ी कम है, उनको बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए 97% जो सोल्जर्स हैं वो JCO एंड ORs हैं और उनका मोरल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है नेशन के लिए भी और सभी चीज़ के लिए। तो इसलिए जो JCOs एंड ORs हैं उनका MSP बढ़ाया जाना चाहिए, हम उसको स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। हालांकि देखिए हमने कहीं भी ये सब चीज़ मेंशन नहीं की है कि इक्वल करना है। और नेक्स्ट पॉइंट आप बात करेंगे डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में। देयर इज़ अनदर कॉज ऑफ कंसर्न। देखिए JCO OR जो हैं, ऑल सोल्जर्स आर इम्पोर्टेंट एंड देयर लाइव्स एंड लिम्स आर डियर टू देम। मिलिट्री पर्सनल्स विलिंगली गो इनटू द बैटल विद एन एश्योरेंस दैट द मदरलैंड एंड गवर्नमेंट ऑफ ऑल ऑफ द डे विल लुक आफ्टर देम। भाई वो युद्ध में इसलिए जाता है कि उसको पता है कि उसकी भारत माता एंड जो गवर्नमेंट है वो उसकी बाद में इन चीज़ों का ध्यान रखेगी, उसकी फैमिली का ध्यान रखेगा। ऐसे ही वो बिना किसी कैसे सोचे समझे युद्ध में चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारा ये सब चीज़ें बाद में ध्यान रखा जाएगा। तो उन्होंने बोला है कि डिसेबिलिटी पेंशन जो है वो बढ़नी चाहिए। आईएसएम रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट दैट ए मिनिमम डिसेबिलिटी पेंशन पे ऑफ 15,000 बी फिक्स्ड फॉर ऑल रैंक्स एंड देयर आफ्टर इट कुड बी लिंक्ड विद बेसिक पे। देखिए 15,000 तो मिनिमम होनी ही चाहिए, उसके बाद अगर चाहो तो आप उसको बेसिक पे से लिंक कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है यहाँ पर 15,000 डिसेबिलिटी पेंशन जरूर होनी चाहिए, जो देखिए आप सभी को पता है कि 9,000 रुपये है। ए डिसेबल्ड सोल्जर विल बी एंटाइटल टू हायर ऑफ द 2 मेथड्स ऑफ द कैलकुलेशंस। और जो 2 कैलकुलेशन करके आए उसमें जो भी ज़्यादा हो उस आधार पर उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ग्रुप एक्स के बारे में देखिए पूरे जो कोरेस्पॉन्डेंस था वो उन्होंने मेंशन किया है और उन्होंने बोला टू इश्यू ओनली 1 टेबल फॉर ग्रुप एक्स जो 6200 वाला है सोल्जर्स एंड करेक्ट दिस एनोमली एट द अर्लीस्ट। उन्होंने बोला है देखिए आपने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि हम जो 20 जनवरी 2023 का कोरेस्पॉन्डेंस है उसको विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वही चल रहा है, तो जल्दी से जल्दी उसको विड्रॉ कीजिए और एक नया सर्कुलर जारी कीजिए जिसमें सारी चीज़ें मेंशन हो। देखिए ये आपके लिए हालांकि कोई कंसर्न वाली बात नहीं है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी। देखिए
यहाँ पर पीएमआर के बारे में बोला गया है कि इनिशियली जो है 7 नवंबर 2015 में ओनली दोज एक्स सर्विसमैन हु हैड रिटायर्ड पोस्ट 7/11/2015 वर नॉट एंटाइटल्ड फॉर OROP हायर। अगर हम बात करें 20 जनवरी 2023 के लेटर में जो अभी विड्रॉ किया जा रहा है, उसमें साफ साफ मेंशन किया गया कि 1 जुलाई 2014 के बाद जो भी आए हैं उनको OROP का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने बोला दिस इज अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस एंड मस्ट बी करेक्टेड। ISM has not received any communication and any action taken on the issue. ISM hopes that the anomaly will be corrected while issuing fresh orders for payment of arrears for OROP 2। देखिए ये लेटर लिखने का मेन मकसद क्या है। देखिए अभी आप सभी को पता है कि जो PCDA सर्कुलर है 666 उसको विड्रॉ करने का काम चल रहा है, जैसा गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में बोला था। तो देखिए जब ये विड्रॉ किया जाएगा तो ये छोटी छोटी जो एनोमलीज हैं इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, इनके आधार पर भी ये सब चीज़ें भी उसमें डाल देंगे, तो देखिए एक बहुत ही अच्छा OROP निकल के सामने आएगा और सबके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए हम आपका स्वागत करते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए एकता में शक्ति है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अगर आप जंतर मंतर धरने पर नहीं बैठते तो क्या ये चीज़ें लागू करने के लिए जो लेटर आज लिखा गया है, शायद ये लेटर काफ़ी पहले लिखा जा चुका होता अगर इनके मन में ऐसी मंशा होती। अगर आप धरने पर बैठे हैं तो उसका ही ये दबाव है कि ये इन सब चीज़ों को डालने पर मजबूर हो गए हैं। देखिए हमें अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको नहीं छोड़ना है, जो हमारे मिलिट्री एथोस हैं इनको नहीं छोड़ना है, हमें किसी के प्रति भी नकारात्मक नहीं होना है, हमें अपनी चीज़ों को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाना है और यही एक फौजी का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। अगर आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।